क्या हाल है बच्चों। सो कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप सबकी? बहुत ही माहौल गर्म है और आप ये मानिए बोर्ड एग्जाम आपके बिल्कुल पास में आने वाले हैं। और ऐसे इस मौके पे हम एक चैप्टर है जो आपकी नजरों से कहीं ना कहीं रह गया होगा। सबसे लास्ट चैप्टर सामने आपको दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी 14 चैप्टर इसको हम लोग जानते हैं। और इस चैप्टर की खासियत ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन इसके आते हैं और अगर वो एनसीईआरटी से हो गए तो आप लोग उसे कर पाएंगे, कर ही देते हैं। और एक आधा भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत इसमें बन सकती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस चैप्टर के कुछ खास क्वेश्चन जो 2025 के सेट्स में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को कवर करेंगे कि अगर बाहर से कुछ क्वेश्चन बने तो कहीं ना कहीं वो इन क्वेश्चनों के आसपास है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक होने वाला है। देखिए क्या लिखा है, आप लोग भी देख लीजिए। इफ इन अ लॉटरी देयर आर 10 prizes and 30 blanks, then the probability of winning a prize is। सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग इतनी बात तो समझ गए हैं कि अगर किसी भी लॉटरी में 10 प्राइजेस हैं, ठीक है भाई, मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ है, और 30 ब्लैंक्स हैं भाई, ब्लैंक वाले ऐसे करके 30, ठीक है, कि अगर इनमें से कोई आ गया तो आप जीतोगे क्योंकि प्राइज मिलेंगे, और अगर ब्लैंक वालों में से कोई आया तो आप हारोगे। मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आपको विनिंग वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों आप मुझे बताइए कि टोटल आउटकम्स क्या होंगे इसमें। तो आपको साफ दिख रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स एंड अपॉन में क्या आता है, टोटल आउटकम्स, ठीक है। रिक्वायर्ड आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो जो अगर आपको विन होना है तो विन होने के लिए इन 10 जो प्राइज मिलेगा वही तो विन होगा। तो 10 प्राइजेस अगर आपके पास है तो उनमें से किसी में नंबर आ गया तो कहीं ना कहीं आप विन माने जाओगे। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, ठीक है। और टोटल कितने इसमें ऑप्शंस हैं भाई, 10 तो प्राइजेस वाले ऑप्शन है और 30 और हैं, तो आई थिंक 40 यहाँ पे नीचे आएगा और कहीं ना कहीं 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और होगी डेफिनेटली। या आपके एमसीक्यूज में बच्चे के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं आपको इसे अप्रोच करना चाहिए और ऐसे क्वेश्चनों को करना चाहिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार रीड कर लीजिए। ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताइए मुझे, आप लोग इस बात से परिचित भी होंगे, नोन भी होंगे कि अगर कोई डाइस आपको फेंकी जा रही है तो डाइस में क्या क्या नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नंबर्स होते हैं, मेरी समझ से आपको पता भी होगा कि हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या क्या नंबर उसमें लिखे होते हैं डाइस में? सर नंबर क्या क्या लिखे होते हैं, एक तो नंबर लिखा होता है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जब ये 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं बच्चों, तो इसमें हमें देखना है कि विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो फैक्टर जो 36 को डिवाइड कर पाए बेसिकली वो उसका फैक्टर होगा। तो क्या हम 1 से डिवाइड कर पाएंगे? जी हाँ, सही बात है, 1 से तो इजीली डिवाइड हो जाता है 36, क्योंकि 1 से तो सबको कर सकते हैं हम डिवाइड बच्चों। 2 से कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। 3 से कर सकते हैं डिवाइड 36 को, ऑब्वियस बातें कर सकते हैं। 4 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5 से कर सकते हैं, अभी नहीं पता। 6 से कर सकते हैं, जी हाँ। तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी, बस केवल 5 से डिवाइड नहीं होगा। हमें यही पूछा था कि विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बेटा तो फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे एक नंबर ऐसा आ रहा है मेरे पास जो कि
डिवाइड नहीं कर पा रहा है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/6 ऑप्शन आएगा आपके पास, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। मूव कर आगे बेटा, आइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हमें कुछ समझना है इसमें, तो एक बार जरा, ये है भाई बोर्ड का ऑप्शन है, आइए एक बार कार्ड वाले सिस्टम को समझ लीजिए। क्या है बेसिकली कि कितने कार्ड्स होते हैं, उसे कैसे डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद वहां से आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे। करें स्टार्ट, ठीक है। सो क्या होता है, क्या होता है, अगर हम कार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों। कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स को दो तरह से डिवाइड करा जाता है। कितनी तरह से बच्चों, दो तरह से, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन तो नहीं हमारे पास, वापस आ गया ना, ठीक है। तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पहले, अच्छा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो 52 कार्ड्स होते हैं, दो कार्ड्स में डिवाइड कर दिया है बेसिकली। पहले आपके पास 26 कार्ड इधर कर दिया आपने, 26 यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। और ये वाले कार्ड को हम बोल दीजिए ये रेड कलर के कार्ड, ठीक है, और ये वाले कार्ड क्या बेटा, ये ब्लैक कलर के कार्ड है, ठीक है। अब इनमें भी अगेन डिवीजन होगा, इसमें बेटा अगेन डिवीजन होगा। कैसे होगा, रेड वाले में एक तो आपके पास डायमंड होगा, ठीक है, और एक आपके पास हार्ट वाला, डायमंड एंड हार्ट, ये 13 आपको डिवीजन इनका मिल जाएगा। और यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड कौन से होंगे, एक तो स्पेड, ठीक है, और एक होगा क्लब, ठीक है। अगर कुछ उससे भी तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। इस तरह से डिवीजन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इन 13 कार्ड्स में, अब इन 13 कार्ड्स में, अब इन 13 कार्ड्स में बच्चों होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे फेस कार्ड होते हैं 3। अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो 1, 2 और 3 तरह के आपके फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपके पास एस, जिसे आप इक्का भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी 3 हो गए, 10 बचे, एक चला गया, 9 बचे। अब 9 कौन से होंगे, नंबर कार्ड, जिसमें कि 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, कहां तक बेटा 10, ये आपके पास ये नंबर कार्ड। एस को हम लग रखते हैं, इक्के को लग रखते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए, अगर यहां पर भी 3 फेस कार्ड है और यहां पर भी 3 फेस कार्ड है, तो 3 और 3 कितने हो गए, रेड वाले 6 फेस कार्ड। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को आपको, कि अगर 3 डायमंड वाले फेस कार्ड हुए, 3 हार्ट वाले फेस कार्ड हुए, तो इस तरह से हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, रेड वाले 6। ऐसे ही 3 यहां पर और 3 यहां पे, तो 6 यहां बनेंगे। टोटल फेस कार्ड 12 हो जाएंगे आपके पास। टोटल इक्के कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, 1 1 1 1, 4 इक्के होते हैं आपके पास। और रेड कलर के 2, ब्लैक कलर के भी 2। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं और क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड, रेड होना चाहिए और फेस कार्ड। अच्छा देखिए, थोड़ा मतलब विजुलाइज कीजिए इस चीज को। रेड कलर था इधर, इधर ब्लैक कलर था, 13 13, सही बोल रहा हूं मैं, नहीं बच्चों, 52 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, 26 26, 26 रेड 26 ब्लैक। अभी रेड वाले में फेस कार्ड पूछ रहा है, तो रेड वाले में फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे भाई, रेड फेस कार्ड, सर रेड में 2 होते हैं, डायमंड भी और हार्ट भी। तो 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड, टोटल 6 फेस कार्ड हो गए, ठीक है। तो कह रहा है एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। सिंपल सी बात है, इसमें ना सोचना है, इतना दिमाग लगाना है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कार्ड की, फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड हो रेड कलर की हो, तो 3 और 3 6 मिलेंगे आपको ऐसा ऑप्शन। क्योंकि अगर हम दोबारा उस पर जाएं बोर्ड पे जी, देखिए तो रेड वाले
3A और 3A और 3 और 3 कितने होगा बेटा 6 फेस कार्ड मिलेंगे आपको यहाँ से। तो आपके लिखोगे 6 और अपॉन में क्या आएगा टोटल आउटकम्स कितने हैं वो 52। बाद में इसको आप कट कर सकते हो, किससे कटेंगे फिर 2 3 जा और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। इस तरह से 3/26 विल बी द आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, आगे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आगे बेटा क्या लिखा है असर्शन यूजर वाले क्वेश्चन है अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1। ठीक है, फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट ए रैंडम, नहीं भाई अगर 1 से लेके बच्चों दोबारा देख लीजिए एक बार, अगर 1 से लेके 20 तक कोई नंबर है और उसमें से आप कोई एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी? मेरी बात समझिए कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की दोनों का सम 1 होता है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब उसके टोटल चांस है, वो श्योर इवेंट हो जाता है, 100% श्योरिटी होती है उसकी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है यहाँ बच्चों कि अगर वो कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 से लेकर 20 तक कोई आप एक नंबर सेलेक्ट करोगे, तो अगर कोई एक नंबर सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, कितने में से 20 में से, तो क्या ये 1 है? ये 1 कहाँ है? तो इसका मतलब असर्शन क्या बेटा यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है रीजन देख लीजिए फॉर एनी इवेंट ई PE1 एंड ई इज कॉल्ड। सही बात है, अगर किसी इवेंट में अगर PE1 हो गया बेटा, यहाँ पे G1 हो गया तो ये क्या होगा 0, तो बैलेंस होगा। इसका मतलब ना होने की कोई भी संभावना नहीं है बेटा, देखा ना 0। तो इसका मतलब क्या है ये श्योर इवेंट कहलाता है। हाँ ये बात सही है। तो इसमें असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। ये वाला ऑप्शन जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, 6 मतलब 6 स्लाइड यहाँ पे क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट, सिंपल सी बात है। ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, आपको पता ही होगा। इसमें क्या है किसी वर्क के होने की प्रोबेबिलिटी बेटा ये आपको दिख रही है, और किसी वर्क के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों से हमें यहाँ पे दिख जाती है। इन दोनों का सम 1 होता है, और जब इन दोनों का सम 1 है तो हम इजीली समझ पाएंगे कि अगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन है x/2 तो वो उसके होने की है करेक्ट आंसर की, दैट इज x/12 प्लस उसके ना होने की दैट इज 5/6 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x/12 इज इक्वल टू 1, बेटा माइनस हो जाएगा 5/6, 6 बन जाए 6 माइनस 5/6, एलसीएम आपको लेना आता होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचा बेटा दैट इज 1/6, इधर कितना बचा x/12, 12 जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड से इट विल गोइंग मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 2, द वैल्यू ऑफ x इज 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है बेटा, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है ना होने की, नॉट गेसिंग। सिंपल सी बात है, दो चीज पता है हमें, दोनों को रखो 1 के बराबर, फॉर्मूला कब काम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। कोई बड़ी बात नहीं है। द प्रोबेबिलिटी of drawing a red ball at random from the bag is 12/23, find the total number of balls। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसे देखिएगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया मिलेगा। इसका मैं चाहूंगा कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फाइंड करें। अगर आप नहीं कर पाए तो एक सेपरेट वीडियो इसके लिए हम बना देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है।
65% of the population has black eye, 25% have brown eyes and the remaining have blue eyes. ठीक है भाई. What is the probability that a person selected at random, अच्छा blue eyes, brown और black. ठीक है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है. ठीक है, ठीक है. आइए समझाना क्या है, बेसिक सी बात समझानी है आपको. क्या समझानी है? अगर कभी भी कहीं पे और का जिक्र है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी और का जिक्र है, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्राउन और ब्लैक, तो बच्चों ध्यान रखिएगा और का जिक्र का मतलब क्या है, पर प्लस कर देंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी. पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए. ठीक है, पता चल गई. इससे आगे 65% अगर किसी चीज की 65% पॉपुलेशन है, अच्छा जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक आई वाले कितने हैं बेटा? 65%. ठीक है, मतलब 65 आउट ऑफ 100. एंड 25% है ब्राउन आइज वाले कितने हैं बेटा? 25%. ठीक है भाई. एंड रिमेनिंग है ब्लू आइज. ठीक है, ब्लू आइज को लिख लीजिए बेटा. ब्लू आई वाले कितने बचे भाई? कितने हो गए? 25 5 70. ठीक है, ये 5 70 90 हो गए भाई. टोटल 90 हो गए. कितने बचे आपके पास? 10%. रिमेनिंग ब्लू आइज. ठीक है, अब ठीक है रेशियो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज सेलेक्टेड रैंडमली इज ब्लू आइज? तो पहले ब्लू आइज को निकालते हैं. सिंपल सी बात है बच्चा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो भी किसकी? ब्लू आइज वाले की. तो आप ये देखिए कि ब्लू आइज वाले में क्या कर सकते हैं बेटा हम, बताइए कितने परसेंट लोग हैं ऐसे? ये 10% लोग हैं. लेकिन अगर हम ध्यान दें, वो 10 जो लोग हैं, 10% लोग जो हैं, इसका मतलब क्या है 10% का? 10% का मतलब क्या है? 10 लोग आउट ऑफ 100. तो मतलब बेसिकली अगर इन तीनों का आप सम करोगे तो ये तीनों क्या है? 100%. तभी तो बन रहा है. ठीक है, तो यहां पे आपके लिखेंगे बेटा 10%, मतलब 10% है कितने में से? 100 में से. तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.1. ये आपका इसका आंसर है. सिंपल सी बात है. ठीक है, आप रेशो में चाहें तो 1/10 इसका आंसर हो सकता है, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैं लिख देता हूं 1/10 इज ऑल्सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कर रहा है? ब्लू और ब्लैक. तो ब्लू और ब्लैक जब दोनों पूछ रहा है तो आपको ब्लू प्रोबेबिलिटी किसकी? ब्लू नहीं, ब्राउन और प्लस ब्लैक. तो ऐसे कंडीशन में दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दोगे आप, या फिर दोनों को ऐड करके 65 + 25 90. और 90 का मतलब क्या है कि 90 लोग, मतलब 90% अपॉन 100. 90 लोग अलग यूज देता हूँ. ठीक है, क्या पता बेटा? 9/10. ये आपका इसका रेशियो आपको मिल गया. पॉइंट में लिखोगे तो 0.9 इज द आंसर. जब भी परसेंटेज में दिया हुआ हो और हमें देखना हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये अपॉन 100. बस 65% अगर लोग इन्वॉल्व है किसी चीज में तो वो 100 में से तो है. परसेंट का मतलब क्या है? 100. ठीक है, इस तरह से हम चीज को कर पाएंगे जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होंगे. आगे देखिए बेटा, 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑल फेस कार्ड of a spade are removed from the pack of 52 playing cards. all spade, अच्छा ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पेड. ठीक है, इसे कंट्रोल कर लेते हैं. जितने भी फेस कार्ड होंगे स्पेड्स वाले, ठीक है, कितने होते हैं आपको बताया था अभी. स्पेड्स वाले फेस कार्ड कितने होते हैं? ये फेस कार्ड 3 तो होंगे बच्चों. ठीक है, एक मिनट, चलिए कितने होंगे? 3 होंगे. तो अब आपने क्या करा? शुरू में क्या करा? 52 कार्ड्स थे, आपने 3 कार्ड्स हटा के
अब जो आपके पास टोटल कार्ड्स बचे वो ये बचे, टोटल कार्ड्स आपके पास 49 बचे। डन है वाली बात, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, एंड वेल शफल कार्ड जो भी आपके पास, एक कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम। अब इन 49 कार्ड में तो आपने एक कार्ड निकाला, और वो क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग पैक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। क्या वो फेस कार्ड डायमंड का बोल रहा है, हार्ट का बोल रहा है, या किसी क्लब का बोल रहा है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जो होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा, वो केवल बोल रहा है फेस कार्ड। मतलब सब फेस कार्ड जो बचे होंगे, आपने इससे पहले जो किया, आपने स्पेड वाले फेस कार्ड निकाल के रख दिए, इन फेस कार्ड को आपने निकाल दिया, और इन फेस कार्ड को अगर आपने निकाल दिया, इन वालों को, ठीक है, हाँ ठीक है, इनको निकाल दिया, ठीक है, इनको निकाल के रख दिया। अब कौन से बचे, 3 फेस कार्ड, ये 3 फेस कार्ड, ये 3 फेस कार्ड, ये तो 9 तो फेस कार्ड बचे, टोटल 12 फेस कार्ड थे आपके पास। अभी कितने बचे, 9 फेस कार्ड बचे। तो रिमेनिंग फेस कार्ड 12 में से 3 चले गए फेस कार्ड, तो 9 बचे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 9 बचे कितने में से, 49 में से। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, सही है बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा हूं, बी में क्या है, एन एस और अजक। देखिए बच्चों, दोबारा से क्या आ गया, यहाँ पे एस आ गया, जहां पे एस आता है प्लस करते हैं, एस और जैक। बाकी जो सारे कार्ड बचे हैं सब में एस, मतलब इक्का। तो एक इसमें डायमंड, तो उसके बाद हार्ट, क्लब और स्पेड, सब में एक एक। तो 4 तो आपके पास क्या हो गए बेटा, एस हो गए, ठीक है। अगर 4 आपके पास एस हो गए, 4 एस कितने में से, टोटल में से, तो जो रिमेनिंग बचे थे टोटल आपके पास 52 नहीं, जो बचे थे अभी कार्ड जो आपके बचे हैं, उसमें से सारे एस कार्ड निकाल लिए, तो उसकी कितनी होगी, 4/49 प्लस, प्लस क्यों लगाया बच्चों, यहाँ पे क्या है, और है जैक, जैक मतलब जोकर, ये फेस कार्ड भी तो आता है। तो जैक कौन कौन सा होगा, स्पेड के तो आपने फेस कार्ड निकाल लिए थे, तो एक तो निकल गया। अब फेस कार्ड में तो ये आता है, अगर फेस कार्ड में जैक आएगा तो एक स्पेड का जैक निकल गया, बाकी आपका क्लब का, डायमंड का और हार्ट का 3 बचेंगे। तो यहाँ पे 3 अपॉन कितने में से, 49 में से। तो यहां से यू विल गेट द आंसर 7/49 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखिए और अपने आप भी इसको करने की कोशिश कीजिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है, 3 unbiased coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 2 tails at least or at most। ये बहुत काम की बात है, आज हमने अपने बैच में डिस्कस भी किया था एटलीस्ट और एटमोस्ट वाली बात। एटलीस्ट और एटमोस्ट को आपको इस तरह समझना बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं एटलीस्ट, आपकी जो पॉकेट मनी है वो एटलीस्ट 100 रुपए है, एटलीस्ट सबसे कम से कम 100 रुपए हो सकती है, तो क्या आप 90 को एक्सेप्ट करोगे, नहीं, एटलीस्ट 100 रुपए। तो एटलीस्ट वाले में हम बेटा कम से कम 100 रुपए, उससे आगे आप कितना भी जा सकते हो, एटलीस्ट 100 रुपए चाहिए आपको, ऐसा। और अगर आपकी पॉकेट मनी इस तरह से सेट हुई, ठीक है, कैसे सेट हुई, जब पापा सेट करते हैं एटमोस्ट 100 रुपए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपए, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपए है, तो कम से कम तो मुझे वही 90 भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, जो पीछे की सारी रेंज 0 तक आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये आगे कहां तक जाएगा ये हमें नहीं पता, ये बात बच्चों अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एटमोस्ट और एटलीस्ट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट की मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है,
मिनिमम का नहीं पता भाई। मैक्सिमम 100 रुपए मिलेंगे, एटमोस्ट 100 रुपए मिलेंगे आपको। 90 मिल सकता है, मिल सकता है 80, हाँ 0 मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 की रेंज है। औकात की हमारी है 100 की। बचपन में थी 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे एटलीस्ट जो आजकल के बच्चों को चल रहा है एटलीस्ट 100 रुपए, भाई एटलीस्ट 100 रुपए लूंगा, उसके ऊपर तो गिनती नहीं है। मामा आ जाए, ताऊ आ जाए, ताई आ जाए, सबसे लेने हैं, तो एटलीस्ट 100 रुपए लेने हैं। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन को देखते हैं और इसको अप्रोचेबल क्वेश्चन आता है। क्या लिखा भाई? सबसे पहले लिखा है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। कॉइन टॉस करे आपने 3, तो 3 में सिंपल क्या है, या तो तीनों में हेड हेड आएगा या तीनों में टेल टेल आएगा। एक पहले तो लिख लेते हैं, या फिर 2 में हेड 1 में टेल, या फिर 2 में टेल और 1 में हेड। ये सिस्टम खत्म हुआ। अब हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, ये भी सिस्टम खत्म हुआ। अब क्या होगा, शुरू के 2 हेड थे और शुरू के 2 टेल भी तो हो सकते हैं, ये तो लिख लेता हूं। और फिर हेड, शुरू के 2 हेड और फिर टेल। अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया सब। एक मिनट, ठीक है, लगभग 1 2 3 4 5 6 8 होते हैं। तो क्या करेंगे, टेल हेड हेड, एक ही ऑप्शन नहीं हुआ आपका, और एक करेंगे हेड टेल टेल, 2 ऑप्शन आपके ये हट जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके पास आउटकम्स हो गए। इसके भी क्वेश्चन आते हैं क्वेरी में 1 नंबर में कि भाई टोटल आउटकम्स में निकालते हैं। तो भाई 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस, तो 3 टॉस किए, लेकिन एक जो आप टॉस कर रहे हो ऑप्शंस कितने हैं, हेड और टेल, 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। उन्हें कितनी बार टॉस कर रहे हो, 3 टाइम, तो 2 के ओवर 3 8 टोटल ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, टोटल आपको पॉसिबिलिटी यहां से मिल पाती है। ठीक है, आइए जैसे अब इसकी बात करो आप, ये जो होते हैं क्या है, बोलो तो क्या होता है वो, पीछे नहीं था वो, इसमें 1 2 3 ना वो होता है, जो गोटी होती है जो आप लूडो में भी खेलते हो, वो टॉस किया आप, वो मतलब ऐसा किया, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। तो अगर आपने 2 इस तरह से कर दिया तो कितने टोटल ऑप्शन बन जाएंगे? अरे भाई आपके पास कितने ऑप्शन है, एक में कितने ऑप्शन है, एक में 6 ऑप्शन है, टॉस, उसमें टॉस में या तो हेड या तो टेल, 2 ऑप्शन है। यहां पर भी टोटल कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। और कितनी बार इसको किया हमने, 2 को किया एक साथ, तो पावर 2 36। इस तरह से बेटा इसको कर पाते हैं। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 2 हेड टेल, कितने को टॉस किया, 3 बार हमने किया है, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स किसमें आएंगे बच्चों? तो पहले का आंसर देने के लिए आप रेडी हो जाए। एग्जैक्टली 2 टेल्स में कौन सा ऑप्शन आएगा, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली में ये ऑप्शन आएगा, एग्जैक्टली में ये ऑप्शन आएगा, एग्जैक्टली में 2 में ये ऑप्शन आएगा, 2 टेल। तो 1 2 और 3 कितने मिले बेटा आपको ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिले। तो 3 अपॉन टोटल कितने ऑप्शन है, 8। तो ये आपको पहले का आंसर यहां से मिल गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट का क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। ये बड़े काम की बात है बेटा। अगर हम एटलीस्ट की बात करें, एटलीस्ट मतलब, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए। कम से कम 1 हेड हो, ज्यादा कितने भी हो, तो कम से कम 1 हेड, ये रहा, ज्यादा कितने भी हो, 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 ज्यादा कितने भी हो। कम से कम एक तो है, कम से कम एक है, ज्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक भी तो नहीं है इसमें, इसमें तो एक भी नहीं है, कम से कम एक तो होना चाहिए था। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम 3 हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो कोई दिक्कत नहीं है, एक रह जाए एक तो चाहिए, कम से कम एक चाहिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, एंड आउट ऑफ 8। तो ये भी क्या बन जाता है आपका सेकंड का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट, है ना। आई होप आपको समझ में आ गई बात। थर्ड पार्ट क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट की बात कर रहा है, एट मोस्ट का मतलब क्या है बच्चों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हेड,
मैक्सिमम टू हेड, मिनिमम की रेंज नहीं पता, तो मैक्सिमम टू हेड किसमें है, डिफरेंट कर देखना पड़ेगा बेटा। मैक्सिमम टू इसमें है, मैक्सिमम ज्यादा होगा, मैक्सिमम थ्री है ना, तो मैक्सिमम थ्री हो गया ना इसमें, मैक्सिमम टू होना चाहिए ना, नीचे की लिमिट जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो हाई चल सकता है, थोड़ा डिफरेंट पेन होता है, ग्रीन चल सकता है, हाँ भाई चल सकता है, जीरो होना चाहिए, हेड कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम टू मिनिमम जीरो तक, तो मतलब होता है, आइए मैक्सिमम टू जी चलेगा, दो, मैक्सिमम टू कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम में चल जाएंगे, टू से कम या टू तक, टू से कम या टू तक, टू से कम, टू से कम, टू से कम, टू ही है इसमें तो दिक्कत नहीं। ये क्यों नहीं चला, क्योंकि टू मैक्सिमम लिमिट थी आपके पास, एट मोस्ट टू, टू से ऊपर नहीं जाओगे आप लोग, तो कितने बचे आपके पास ऑप्शन, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये भी आपके पास क्या बचे बेटा, सेवन ऑप्शन बचे आउट ऑफ एट, सो दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, बट उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, अगर ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इसकी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, बट बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके बीच, देखिए बेटा ये वाला भी, इफ टू डाइस आर थ्रोन सेम टाइम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे भी आप ट्राई करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं है तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर किसी अदर वीडियो में। और एक और क्वेश्चन ये देखिए, ये भी लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आपने किया, ये कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगेंगे इसमें, और जब एक बार आप लॉजिक लगा लोगे टोटल, फिर उसके बाद ये इजी है। ठीक है, आई होप जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सारे करे हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और अगर वो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें अपने 10th क्लास के किसी फ्रेंड के साथ, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में जो डाउट्स हैं उसके वो थोड़े हद तक क्लियर हो पाए। हालांकि ये बेसिक वीडियो नहीं है, ये केवल वो वीडियो है जो बच्चे एनसीईआरटी कर चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो एंड करते हैं इस वीडियो को, और लास्ट में एक संदेश ये है कि सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो भी कभी ना कभी आपके 2, 3, 4 या कुछ नंबर ऐड कर सकता है, तो इसको भी ना भूलें, इस चैप्टर को भी इम्पोर्टेंस दें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।